चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज अपने ऑफिस से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बात दिसंबर 1997 की, अर्थात अभी से 27 साल पहले की बात है। परम जी नए नए बोकारो आना शुरू किए थे। दिसंबर में कुछ परम जी की योजना थी, कुछ कार्यक्रम था बाहर से लोगों को बुलाने के लिए, और एक सभा लगी हुई थी जिसमें बोकारो के जो प्रचारक लोग थे, मैं भी उसमें था। लोग बैठे थे और एक एक करके परम जी सबसे पूछ रहे थे कि भाई आप कितना समय दीजिएगा, आप कितना समय दीजिएगा। तो संकोच में बहुत लोग परम जी को स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे थे। मेरी बारी आई, मैं भी बिल्कुल नया ही था परम जी के लिए, मतलब मैं भी उनके लिए नया था और परम जी तो मेरे लिए थे ही, क्योंकि बाद में तो मैं खुल गया। बाद में मुझे उन्होंने फ्री भी कर दिया, कुछ भी पूछो, कुछ भी सवाल जवाब प्रश्न एनीथिंग। तो उस समय एक स्कीम आया हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, VDIS बोलते थे, जिसकी अंतिम तिथि थी 31 दिसंबर। और परम जी की योजना थी कि दिसंबर में बाहर से 10-12 लोगों को बुला के, उसके 2-3 महीने पहले कई जगहों से लोग आए थे। हिमाचल प्रदेश से आए थे, शिमला से जसवंत मोंगा आए थे, DIG थे उस समय के, रामपुर से आया था, और पवन रस्तोगी, सुमन महाजन धर्मशाला से, और फरीदाबाद से ज्ञानेंद्र पांडे, उनके चाचा शिवमणि पांडे, तो ऐसे देवमणि पांडे, तो काफ़ी लोग आए हुए थे लोग, और हर जगह कहीं कहीं रुके थे बोकारो में। सबको एक जिम्मेवारी दी गई थी और उस हिसाब से तो जब मेरी बारी आई तो परम जी ने पूछा कि आप कितना समय दे पाएंगे। तो मैंने स्पष्ट कहा कि परम जी मैं बिल्कुल समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक स्कीम है जिसकी अंतिम तिथि है, तो उस समय मैं, तो परम जी को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने सबके सामने बोला कि देखिए मुझे तो ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए जो स्पष्ट बात करे। नहीं दे सकते समय तो इसमें से इतना सोचना क्या है, संकोच क्या करना है। तो उसके बाद उस समय तो अच्छा रहा, मैंने, चूँकि मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि अगर मैं जिम्मेवारी ले भी लेता तो मैं अच्छे से निभा नहीं पाता, जो मैं नहीं करना चाहता था। तो परम जी बहुत प्रसन्न भी हुए और लोगों को बताए कि ऐसे जवाब देना चाहिए, अपनी जो योजना है वो उसको प्राथमिकता देते हुए, और ये तो चलता रहेगा, ये तो निरंतर चलता रहेगा प्रचार P3Y का। तो उसके बाद उन्होंने कहा, एक बात कही परम जी ने बहुत अच्छी, कि देखिए समय होता नहीं है, समय किसी के पास होता नहीं है, समय निकाला जाता है, क्योंकि हर कोई व्यस्त है। परम जी ने समझाया कि देखो हर कोई व्यस्त है अपने जीवन में, अपने कार्य में, जो काम करते हैं उसी में, लेकिन उसी में समय निकाला जाता है। तो ये बात बाद में हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि कितनी अच्छी बात परम जी ने कही कि समय किसी के पास होता नहीं है, समय निकाला जाता है। अगर कोई बहाना बनाना चाहे तो सिर्फ बहाना ही बहाने हैं, मैं यहाँ व्यस्त हूँ, मैं यहाँ व्यस्त हूँ, चाहे वो छोटा काम करने वाला व्यक्ति हो या बड़ा काम करने वाला व्यक्ति हो। तो ये दिसंबर 1997 की घटना है। घटना इसको नहीं कहेंगे, ये उस समय से ही योजना बननी शुरू हुई थी, और परम जी उसके बाद लोगों को ले जाते थे बोकारो में, क्योंकि बोकारो में जिस तरह से प्रचार हुआ तो लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखो कितना बढ़िया और कितने अच्छे तरीके से। और मुझे याद है कि 6 सीटिंग में परम जी का प्रोग्राम हुआ था,
और पहला प्रोग्राम तो वैभव होटल चास में हुआ था, और उसके बाद हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी HSCL, जो भारत सरकार की एक कंपनी थी, उसका एक हॉल था, कम्युनिटी सेंटर, उसमें। और पहली सभा जो हुई थी परम जी की, वो 6 घंटे की हुई थी। कितने की? 6 घंटे की। इसके बावजूद बाहर लोग इंतज़ार कर रहे थे दूसरी सभा के लिए। तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये बातें परम जी को बहुत पसंद थी। और फिर बाकी लोग भी जुड़े उसमें, हमको बहुत सहयोग किए वो लोग, मिलजुल के हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम किया। तो आप भी याद रखिएगा, समय किसी के पास होता नहीं, समय निकाला जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परम जी की वाणी, इसमें एक बहुत बड़ा आदेश, बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। तो हम लोग को समय निकाल के पृथ्वीबाई का प्रचार करना है, और परम जी की वाणी व्यर्थ नहीं जाती और न जाएगी। क्या कहा परम जी ने कि पृथ्वीबाई से जुड़े रहोगे, ये एक अक्षरशः वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो विश्व व्यापी बनोगे। और राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे, चाहे वो मुस्लिम कंट्री के क्यों न हो। ये इसके पीछे क्या रहस्य है वो आप लोग भी समझिए, कि यानी कोई भी आपको साष्टांग करेगा, आप इतने पूज्य बन जाएंगे। तो आज इतना ही कहते हुए पुनः निवेदन, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फैलाइए। पृथ्वीबाई से इच्छा पूर्ति होती है, संकट का निवारण होता है। अब तक की अपूर्ण इच्छा, चाहे जिस कारण से, वो इच्छा पूरी होगी आपकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, आपके लिए कुछ जानकारी बताऊँगा। बस अभी इतना ही। चरणम शरणम गच्छामि।